एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अग्र सोची सुखी भवेत। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू के साथ। मुइजू ने अचानक से ये क्यों घोषणा कर दिया कि तख्ता पलट की कोशिश हुई। आखिरकार मुइजू के साथ क्या हुआ है और वो सच बोल रहे हैं या फिर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, इस महिला को देख रहे हैं। इस महिला को बताया जा रहा है कि इजराइल की एजेंसी मोसाद से कनेक्शन है और इस महिला का कनेक्शन क्या टेलीग्राम के सीईओ के पकड़े जाने से भी है। सीईओ के पकड़े जाने के बाद भारत में भी क्यों हलचल मची है, क्यों कहा जा रहा है कि टेलीग्राम को भारत के अंदर बैन किया जा सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। टेलीग्राम एक ऐसा ऐप जो जब लॉन्च हुआ तो मात्र 3 महीने में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और इतना पॉपुलर हो गया कि कहा यह जाने लगा कि ये तो उसके हाथ भी लग गया। जो लोग आतंक की कैटेगरी में आते हैं वो भी बहुत खुश होकर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगे। आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें ये कहा गया कि इस एप्लीकेशन को सिर्फ 30 एम्प्लॉय चलाते हैं, कोई HR पेचार नहीं है। दरअसल दुनिया भर में 2-3 सेंटर्स इसके हैं लेकिन कोई हेडक्वार्टर नहीं है और एम्प्लॉय रिमोटली वर्क करते हैं। कहीं ऑफिस में आने जाने की जरूरत नहीं है। ये जो देख रहे हैं ना, ये शख्स हैं इनके CEO। अब ये जब फ्रांस में उतरे, वैसे कहा जा रहा है कि फ्रांस में ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उतरे थे और इस महिला को देखा गया था इनके साथ। ये जब यहाँ पर उतरे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद न तो फ्रांस ने कुछ कहा, न इनकी कंपनी ने कुछ कहा। कहीं से कोई आंसर नहीं आया कि आखिरकार मामला क्या है। हालांकि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, UAE जो कि इनका प्राइमरी ऑफिस है, इन्होंने इस मामले में अब संज्ञान लिया है। ये कॉन्सुलर एक्सेस मांग रहे हैं फ्रांस से, मतलब हमें यहाँ पर डिफेंड करने का मौका दो। अब ये कॉन्सुलर एक्सेस क्यों मांग रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। हालांकि अब आरोप क्या है, आपके मन में भी बहुत ख्याल आएगा। ये एक ऐसा एप्लीकेशन जो देखते देखते 90 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, 1 बिलियन डाउनलोड्स हो गया। 14 अगस्त 2013 में टेलीग्राम की शुरुआत हुई। 3 महीने में ही एप्लीकेशन ने पूरा मार्केट पकड़ लिया। अक्टूबर तक 1 लाख डेली एक्टिव यूजर्स हो गए। 2014 टेलीग्राम के यूजर्स की संख्या 35 मिलियन, 2018 200 मिलियन, 2020 400 मिलियन, 2023 700 मिलियन से भी अधिक हो गई। अब इस एप्लीकेशन को ये कहा जाने लगा कि दरअसल इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन फीचर्स की वजह से इनके CEO को एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इसका क्या मतलब है, भेजने वाला और पाने वाला मैसेज सिर्फ उनके बीच में रहेगा। कोई तीसरा व्यक्ति, यहाँ तक कि टेलीग्राम भी उसे नहीं पढ़ सकता है। इसके अलावा सीक्रेट चैट्स, इसमें भी और भी ज्यादा इंक्रिप्शन का स्तर मजबूत होता है। कुछ समय के बाद अपने आप मैसेज डिलीट हो सकता। अब कहा यह गया कि सबसे पहले तो ISIS का जो आतंकवादी संगठन है उनके लिए ये पसंदीदा एप्लीकेशन हो गया। के अलावा 2022 में रूस के क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद से टेलीग्राम युद्ध समर्थक ब्लॉगर्स द्वारा मॉस्को के आक्रमण को सही ठहराने, यूक्रेन और पश्चिम में गलत सूचना फैलाने, ऐसे कई सारे आरोप इनके ऊपर लगने लगे। अब ये जब फ्रांस पहुंचे तो फ्रांस में इन्हें पकड़ लिया गया है। पकड़ने के बाद बहुत ज्यादा डिटेल निकल कर नहीं आया है, पर अब भारत में भी इसका असर देखने को मिलने लगा है। वैसे तो इस मामले में एलन मस्क के CEO का कहना है कि अच्छा ये तो गलत है। अगर कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कहते हैं, आप विचारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो विचार रखने में क्या दिक्कत है। चलो विचार तक तो सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए भी होने लगा है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आज को टेलीग्राम के साथ हुआ है, कल को तो ये X के साथ भी होगा, क्योंकि ये X भी सभी को मौका देता है अपनी बात रखने का। भारत के भी कान खड़े हो गए हैं जब से इसकी लिंक आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। आतंकी संगठन भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैवेल डुरोव के गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के बाद से ये चर्चा बहुत ज्यादा हुई है। भारत इसका निरीक्षण कर रहा है। अगर ऐसी बात होती है तो फिर संभवतः टेलीग्राम को भारत में बैन किया जा सकता है। हालांकि इस तरीके के मीम्स निकल कर आ रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि टेलीग्राम अगर बैन होता है तो स्टूडेंट्स रो पड़ेंगे और जो डील्स आते हैं ग्रुप में वो भी रो पड़ेंगे। फ्री मूवी वाले ग्रुप तो खूब रोएंगे और एडल्ट मूवी वाले ग्रुप भी परेशान हो जाएंगे। ये 3-4 तस्वीरों के द्वारा मीम वगैरह बनकर सोशल मीडिया पर खूब आ रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, हमारे पड़ोस में चले, ये है पड़ोसी मालदीव। मालदीव को लेकर हमने आपको खबर दी थी और पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बात हो रही थी कि मालदीव ने बैंकों के साथ बैठक करा, अधिकारियों के साथ बैठक करा। मुइजू ने खास अधिकारियों के साथ बैठक किया और बैठक करके एक फैसला लिया जिसके तहत चूंकि रिजर्व खत्म हो चुके हैं, पैसे नहीं हैं, इसलिए बैंकों को निर्देश दे दिया गया कि आप यहाँ पर वित्तीय लेन देन को रोक दीजिए कुछ ही हिसाब किताब से कि डॉलर हमारा ज्यादा न जाए, डॉलर का क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए अभी लेन देन न। मालदीवियन रुपया खातों से जुड़े नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए विदेशी लेन देन को निलंबित कर दिया गया। रविवार को बैंक ऑफ मालदीव यानी कि BML ने ऐसा कर दिया। अब जब ये ऐसा कर दिया तो अचानक से सोमवार को आते हैं मालदीव के राष्ट्रपति और कहते हैं कि विपक्ष मेरा वित्तीय तख्ता पलट कर रहा है। अब ये कौन सा तख्ता पलट हुआ? मालदीव में पहले भी तख्ता पलट होने की कोशिश हुई है, तख्ता पलट हुई है, जिसके बाद कई बार भारत ने मदद के लिए भी अपने युद्धपोतों को भेजा है। पर इकोनॉमिक तख्ता पलट ये बात समझ में नहीं आई। आपको बता दूं, इस चीज को लेकर MDP जो कि इनकी विपक्षी दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये सब बोलना बंद करो, ऐसा बोलने से ना देश की छवि भी खराब। हुआ ये कि मालदीव की आर्थिक हालत खस्ता है और मालदीव में फॉरेक्स रिजर्व भी समाप्त हो रहा है। जैसे ही ये वाला नियम पारित हुआ वैसे ही स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, इस तरीके के ट्वीट बहुत सारे आने लगे कि बहुत लेट हो चुका है, प्रेसिडेंट मुइजू को रिजाइन करना चाहिए, बिना किसी डिले के उनको अब लीडर रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो अब इकोनॉमी को फिक्स नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के मीम निकल कर आने लगे कि जो मालदीव सोलिह के कार्यकाल में आगे बढ़ रहा था उस मालदीव के ऊपर फिच और रेटिंग संस्थाएं अब अपना बम गिरा रही हैं, यानी कि हम गर्त में जा रहे हैं। अब ये डर गए। इन्हें लगा कहीं ये विरोध ऐसा ना हो जाए कि बांग्लादेश वाली स्थिति आ जाए। इन्होंने फटाफट कहा कि नहीं भैया, ये तो हमने नहीं किया है, BML को मैंने ऐसा करने से मना किया था लेकिन BML ने ऐसा कर दिया है। अब इस चीज को लेकर कई सारी बहसबाजियां चल रही हैं, पर खूब तख्ता पलट कभी भी किसी देश के लिए अच्छा नहीं रहा है। आप कई सारे एग्जाम्पल देखिए, अफ्रीका का एग्जाम्पल देखिए, पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखिए, म्यांमार का एग्जाम्पल देखिए। जहाँ राजनीतिक स्थिरता नहीं होती है उस देश से फिर पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं, उस देश में इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाता है और आखिरकार वो देश बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है। अब यहाँ पर फिलहाल इन्होंने कहा है कि हम जांच कराएंगे, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। आने वाले दिनों में देखना होगा मालदीव में क्या कुछ होता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।